नमस्कार। इतिहास की पाठशाला में आप सबका फिर से स्वागत है। हमारा यहाँ पे पहला चैप्टर डिस्कस कर रहे थे हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में हम कहाँ तक पहुँच गए थे? हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं उनकी विस्तृत व्याख्या अपन कर रहे थे। तो पिछली क्लास में हमने क्या देखा उसका एक बार रिवीजन करते हैं, उसके बाद में अगले टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, तो कल पढ़ा था हमने बनावली। बनावली कहाँ स्थित है? हरियाणा में। कहाँ स्थित है? हरियाणा में। कौन सी नदी किनारे स्थित है? घग्गर नदी किनारे स्थित है। खोज किसने की थी? 1973 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने। बनावली से क्या साक्ष्य मिलते हैं हमें? क्या विशेषताएं हैं यहाँ से? मिट्टी से निर्मित हल्का नमूना मिला है, तेल जो सरसों के साक्ष्य मिले, अग्निवेदियों के साक्ष्य मिले, नाली व्यवस्था का पूर्णतः अभाव पाया गया है, तांबे के बाणाग्रह मिले हैं, अर्धवर्ताकार चबूतरे के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा ये थी किसकी विशेषताएं? बनावली की। फिर देखते हैं कुणाल। कुणाल भी कहाँ स्थित है? हरियाणा। इसकी खोज किसने की? जेपी जोशी और रविंद्र सिंह बिष्ट ने। कब की थी? 1974 में। यहाँ से क्या साक्ष्य मिले? चांदी के 2 मुकुटों के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं हमें? कुणाल से मिलते हैं। फिर देखते हैं राखी गढ़ी। राखी गढ़ी कहाँ स्थित है? हरियाणा में। वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखी गढ़ी। इसकी खोज किसने की थी? रफीक मुगल ने एएसआई के निर्देशन में। उत्खनन कार्य वर्तमान में किसने किया था? प्रोफेसर वसंत शिंदे ने। और इन्हें वसंत शिंदे को किस नाम से जाना जाता है? राखी गढ़ी में। और इन्होंने क्या कहा था? आर्य भारत के मूल निवासी हैं। आर्य क्या है? भारत के मूल निवासी हैं। फिर देखा कि वर्तमान में हड़प्पा सबसे बड़ा स्थल हो गया। फिर देखते हैं मिताथल। मिताथल कहाँ स्थित है? हरियाणा में। खोज किसने की? सूरजभान ने, जो कि पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। उनके नेतृत्व में कब की गई? 1968 में। क्या साक्ष्य मिले यहाँ से? यहाँ से हमें साक्ष्य मिलते हैं तांबे की कुल्हाड़ी। फिर उसके बाद में देखा हुलास। हुलास कहाँ स्थित है? यूपी में। क्या मिला यहाँ से साक्ष्य? सिंधु लिपि का ठप्पा मिला। फिर उसके बाद में देखते हैं आलमगीर। आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? यूपी में। कहाँ स्थित है? यूपी में। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? इंडा नदी। क्या साक्ष्य मिले? सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले। और ये और क्या खास बात है यहाँ पे कि सर्वाधिक पूर्वी स्थल है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी स्थल कौन सा है? आलमगीरपुर। कहाँ स्थित है? यूपी में। और कौन सी नदी किनारे? हिंडन। कल की क्लास में हमने यहाँ तक देखा था। तो आज अब हम आगे बढ़ते हैं और टॉपिक को बढ़ाते हैं। अब आज हम किसकी शुरुआत करते हैं? आज हम शुरुआत करते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता थी ना, इसकी प्रमुख विशेषताएं कह सकते हो आप, या फिर इसकी नगरीय नियोजन कैसा था, धार्मिक पक्ष कैसा था, सामाजिक पक्ष कैसा था, आर्थिक पक्ष कैसा था, उनकी चर्चा करेंगे कि इन्होंने ये कैसे रहते थे, कैसे इनके मकान थे, क्या खाते थे, उनकी चर्चा करेंगे अब आने वाली 2-3 वीडियो में। और फिर अंतिम टॉपिक होगा हड़प्पा सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण। उसके साथ ही ये हमारा चैप्टर, जो पहला चैप्टर हमने शुरू किया था, वो पूरा हो जाएगा। तो शुरू करते हैं अब कि हड़प्पा का नगर नियोजन। ठीक है, ये कल पढ़ा था, तो आज अब नया शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हड़प्पा का नगर नियोजन। क्या देखते हैं? हड़प्पा का नगर नियोजन। हमने देखा था कि पिछली क्लासों में चर्चा भी की थी कि हड़प्पा के अधिकांश स्थल 2 भागों में विभक्त है। कौन से भागों में? 2 भागों में, पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला। इसके अलावा और क्या देखा था हमने? इसके अलावा देखा था कि जो हड़प्पा है वो भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता है। तो दूसरी नगरीय सभ्यता कौन सी है? दूसरी नगरीय सभ्यता का विकास होता है महाजनपद काल अर्थात बुद्ध के काल में। द्वितीय नगरीय सभ्यता का विकास होता है। फिर और क्या है यहाँ पे नगरीय नियोजन में? नगर नियोजन में हम क्या क्या देखेंगे? इनके भवन कैसे थे, नाली व्यवस्था कैसी थी, इसके अलावा भवन कैसे थे, नालियां कैसी थी, और सड़कें कैसी थी, ईंटें कैसी थी, ईंटों का अनुपात क्या था, ये चीजें हम आज की क्लास में देखने वाले हैं।
तो आज हेडिंग डालते हैं नगर नियोजन। क्या डालते हैं? नगर नियोजन। इसको समझते हैं एक बार। तो नगर नियोजन भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। ठीक है। भारत की दूसरी नगरीय सभ्यता कौन सी थी? महाजनपद काल को कहा जाता है, जो कि बुद्ध के काल में 6ठी सदी ईसा पूर्व की बात है। फिर क्या था? नगर नियोजन मतलब नगरों की स्थापना व्यवस्थित रूप से की गई थी। ठीक है। हड़प्पा के नगर पक्के ईंटों से निर्मित है। इसके समकालीन किसी भी सभ्यता से पक्के ईंटों के मकान के साक्ष्य नहीं मिलते, या फिर नगरों के साक्ष्य नहीं मिलते। हाँ, कहाँ से मिलते हैं? एक रोम के पूर्वज सभ्यता है, क्रीट की सभ्यता, वहाँ से कहीं कहीं पर पक्की नालियों के स्थान साक्ष्य मिलते हैं। फिर देखते हैं कि जो नगर है ये हड़प्पा की, ये नगर विन्यास कैसा था इनका? नगर, ये हड़प्पा स्थल है कोई, इसमें ये एक टीला हो गया, ये एक दूसरा टीला हो गया। ठीक है। ये पश्चिमी भाग, ये पूर्वी भाग, बायां भाग, दायां भाग, दुर्गीकृत भाग, अदुर्गीकृत भाग, अदुर्गीकृत भाग। ठीक है। मतलब ये पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला एक स्थल है कोई, वो दो भागों में बटा हुआ है। पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला, दो स्थल है। फिर ये भाग है, ये है दुर्गीकृत। और ये दुर्गीकृत कैसा है? ईंटों से निर्मित है। ये इसकी, ये कोई नगर है मान लिया, इसके चारों ओर ये प्राचीर बने हुए हैं, दुर्ग बने। किसके लिए? सुरक्षा की दृष्टि के लिए। तो ये कौन सा भाग दुर्गीकृत हड़प्पा का? पश्चिमी भाग। और क्या खास बात है यहाँ पे कि जो विशिष्ट लोग थे, क्या थे? विशिष्ट लोग का निवास। इधर क्या था? सामान्य जनता का निवास। ये देख लिया कि पश्चिमी टीला है, इसे बायां भाग भी कहा जाता है, दुर्गीकृत भाग है। पूर्वी टीला, दायां भाग, अदुर्गीकृत भाग सामान्य जनता रहती थी, विशिष्ट जनता रहती थी। ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये भाग है थोड़ा ऊंचा उठा हुआ भाग है। कैसा है? इस टीले की अपेक्षा ऊंचा उठा हुआ भाग है। कैसा है? ऊंचा उठा हुआ भाग है। फिर हम देखते हैं कि क्या हड़प्पा सभ्यता के सभी स्थल एक समान है? नहीं, एक समान नहीं है। जैसे धोलावीरा को देखा, धोलावीरा 3 भागों में विभक्त था। सामान्य थे 2 भागों में विभक्त, लेकिन धोलावीरा 3 भागों में। उसमें पश्चिमी टीला और मध्य भाग दोनों दुर्गीकृत थे। कौन से थे? दोनों भाग दुर्गीकृत थे। ये था अदुर्गीकृत। इसके अलावा देखते हैं कालीबंगा। कालीबंगा के दोनों भाग दुर्गीकृत थे, मतलब ये वाला भाग भी और ये वाला भाग भी दोनों दुर्गीकृत थे, लेकिन अलग अलग प्राचीर से, एक से नहीं। फिर और क्या साक्ष्य मिले? चनहुद्रो। चनहुद्रो ऐसा स्थल है जहां से दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिले। किसके? मतलब इसकी साक्ष्य नहीं मिले, दुर्ग का अभाव मिला। इसके अलावा और क्या मिले हमें साक्ष्य? फिर इसके अलावा जो चनहुद्रो, लोथल और सुरकोटड़ा स्थल है ना, वो तीनों स्थल एक ही टीले में स्थित है। जैसे यहाँ पे 2 टीले थे, पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला, लेकिन वहाँ पे वो तीनों स्थल चुनागढ़ो, लोथल और सुरकोटड़ा एक ही टीले पे स्थित है, अलग अलग टीले नहीं। इसके अलावा सुरकोटड़ा और लोथल
नगर के दोनों खंड एक ही सुरक्षा दीवार से घिरे हुए। जैसे ये हैं दोनों खंड, कहाँ? लोथल और सुरकोटड़ा, कोटड़ा, ठीक। इस ये दोनों स्थल है, वहां पे जो ये दोनों स्थल है, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला, ये दोनों एक ही सुरक्षा दीवार से घिरे हुए हैं। किससे घिरे हुए हैं? एक ही सुरक्षा दीवार से घिरे हुए हैं। फिर धोलावीरा की बात कर ले कि 3 खंडों में विभक्त था, और इसके जो दुर्ग का निर्माण है धोलावीरा में, उसमें दुर्ग का निर्माण किससे हुआ है? पत्थर से। बाकी अन्य स्थानों पे किससे हुआ है? ईंटों से। तो ये देखा हमने यहाँ की एक बार परिचय। एक बार यहाँ तक लिखते हैं, फिर उसके बाद में भवन समझेंगे, सड़कें समझेंगे, ईंटें समझेंगे, और नाली व्यवस्था कैसी थी उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्या था ये? भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता। नोट लगा लो, साथ में याद रहे। दूसरी नगरीय सभ्यता कब विकास हुआ? 6वीं सदी BC। ठीक है, तो 6वीं सदी ईसा पूर्व विकास होता है किसका? दूसरी नगरीय सभ्यता का। इसे महाजनपद काल भी कह सकते हो आप। क्या कह सकते हो? महाजनपद काल या बुद्ध का काल। ठीक है, फिर दूसरी बात देखी हमने कि जो नगर नियोजन है वो 2 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में? नगर 2 भागों में विभक्त है। कौन कौन से? पूर्वी टीला, ऐसे ही लिख लेना, पश्चिमी टीला, दुर्गीकृत, अदुर्गीकृत, विशिष्ट जनता और सामान्य जन निवास करती थी। बायां भाग और दायां भाग। पूछ ले हर भाग के नगर कितने भागों में थे? 2 भागों। कौन कौन से? बायां दायां, दुर्गीकृत अदुर्गीकृत, पूर्वी पश्चिमी, विशिष्ट जन और सामान्य जन में विभक्त था। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि कौन से भागों में, ये देख लेना, ये यहाँ पे लिख लेना। ठीक, तीसरी विशेषता देखते हैं नगर नियोजन की, इसके अपवाद देखते हैं कौन कौन से अपवाद है। पहला क्या था? सबसे पहला था कि कालीबंगा। कालीबंगा दोनों खंड अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए हैं। ठीक, दूसरा क्या था? चंबुद्रुक। यहां से क्या मिला? दुर्ग का अभाव। तीसरी विशेषता
तीसरी क्या थी? चुनहदड़ो, लोथल और सुरकोटड़ा। चनहुदड़ो, लोथल और सुरकोटड़ा, तीनों में दोनों खंड, तीनों में दोनों खंड एक ही टीले में स्थित है, परिस्थित। ठीक है। चौथी बात कि सुरकोटड़ा और लोथल, सुरकोटड़ा और लोथल के दोनों भाग एक ही सुरक्षा दीवार या दुर्ग से गिरे हुए हैं। फिर पांचवी बात, धोलावीरा, धोलावीरा तीन खंडों में विभक्त। कौन कौन से? पश्चिमी, मध्य और पूर्वी। इसमें पश्चिमी व मध्य भाग दुर्गीकृत। और किससे? दुर्ग किससे बना है? पत्थर से निर्मित। पत्थर से निर्मित। ये देख लिए हमने नगर नियोजन। फिर दूसरा देखते हैं हड़प्पा के भवन। हड़प्पा के भवन कैसे थे? हड़प्पा के भवन उपयोगितावादी, शांतिवादी और सौंदर्य पर जोर नहीं दिया गया। मतलब साज सजावट का कार्य यहाँ पे नहीं किया गया। उपयोग में आए वैसे लिखे। क्या विशेषताएं भवनों की? भवनों में 4 से 5 कमरे मिले हैं, रसोई घर मिला है, शौचालय के साक्ष्य मिले हैं। पाश्चात्य शौचालय के साक्ष्य कहाँ से मिले? मोहनजोदड़ो से। 1 मंजिला भवन मिले हैं, लेकिन मोहनजोदड़ो से 2 मंजिला भवन के साक्ष्य मिले। इसके अलावा भवन का मुख्य द्वार गलियों में खुलता था। किस में खुलता था? गलियों में। किसके अलावा? लोथल के। लोथल में मुख्य दरवाजा मुख्य सड़क पर खुलता है। क्यों? शांति और निर्जनता के लिए। कमरों के दरवाजे कहाँ लगाए गए? कोनों में लगाए गए। किसके लिए? उपयोगिता के लिए, कि हर पूरे रूम का स्पेस यूज किया जा सके। फिर और क्या मिले? वातानुकूलित मिले। मतलब जो कि रूम है उनमें हवा के पारगमन के लिए खिड़कियां बनाई गई थी आदि की। ठीक है। आंगन कच्ची मिट्टी के निर्मित थे और कच्ची ईंटों से निर्मित थे। छत खपरेल की बनाई जाती थी। ठीक है। इसके अलावा हमने देखा कि जो कालीबंगा में फर्श है वो अलंकृत थी। ये होगी नगरों की विशेषताएं, भवनों की विशेषताएं। फिर उसके बाद देखते हैं सड़कें। हड़प्पा की सड़कें कच्ची ईंटों से निर्मित थी, जिसमें काली मिट्टी और टूटी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया। मुख्य सड़क की लंबाई 9 से 10 मीटर थी। कितनी मीटर थी? 9 से 10 मीटर। 1 मीटर में 3 फुट के समथिंग होता है, तो मतलब 30 फुट चौड़ी सड़कें थी मुख्य सड़कें। और गलियों में जो सड़कें थी वो 3 से 6 मीटर की सड़कें थी। सड़कों की क्या खास विशेषता है? एक दूसरे को आके काटती है। जैसे जिसे ऑक्सफोर्ड सर्किल या चेस बोर्ड पैटर्न पर निर्मित है। ग्रिड पद्धति पर निर्माण किया गया था सड़कों का। नगर में प्रवेश सामान्यतः पूर्वी भाग से किया जाता था। किस भाग से किया जाता था? पूर्वी भाग से किया जाता था। इसके अलावा नगरों का स्वरूप कैसा था? नगरों का स्वरूप था आयताकार स्वरूप में विकसित थे।
ठीक है, एक बार थोड़ा डायग्राम बना के समझाते हैं। नगर नियोजन देख लिया। अब इसमें देखते हैं भवन। पहले हेडिंग डालो भवन। ठीक है, पहले हम समझ लेते हैं सड़कें कैसी थी। सड़कें ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। ये है ग्रिड पद्धति, ऑक्सफोर्ड सर्किल, चेस सर्किल, ठीक है, इस पे आधारित थी। नगर कैसे थे? आयताकार रूप में विकसित थे। कैसे विकसित थे? वर्तमान जो कॉलोनियलिस्ट अपने काटे जाते हैं कॉलोनियां, उनके जैसे विकसित हड़प्पा स्थल था। ये इसकी मुख्य विशेषता है। ग्रिड पद्धति पे जैसे एक्सपोर्ट चेस खेलते हैं ना, वो उसमें ऐसे होते हैं ना, एक इधर से एक इधर से 4 रास्ते होते हैं, वैसे ही इसमें भी जाल पद्धति, ग्रिड पद्धति भी कहा गया। ठीक है, और सामान्यतः प्रवेश कहाँ किया गया? पूर्वी भाग से किया था। इसके अलावा हड़प्पा से ईंटों के साक्ष्य मिले। कौन सी? 4:2:1 में ईंटों का साक्ष्य मिला। ठीक है, कैसा था? 4:2:1। सामान्यतः उनका अनुपात था 10.25 × 5 × 2.5 सेंटीमीटर। ईंटों की लंबाई चौड़ाई ये थी। और ईंटों की चुनाई कैसे थी? इंग्लिश बॉन्ड पद्धति के आधार पर किया जाता था। साथ ही मिस्र और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता विकसित हुई थी, वहां पे धूप में पकाई हुई कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया। ठीक है, फिर इसके अलावा देखते हैं नाली व्यवस्था। नाली व्यवस्था यहाँ की मुख्य विशेषता थी हड़प्पा सभ्यता की। इसमें नालियाँ गहरी और पक्की ईंटों से निर्मित थी, जिसमें चूना पत्थर, पक्की ईंटों, बिटुमिन्स और जिप्सम का प्रयोग किया गया। मतलब वाटरप्रूफ थी वो। क्या थी? वाटरप्रूफ। इसके अलावा जो नालियाँ थी वो ढकी हुई थी। वर्तमान की जैसे खुली हुई नालियाँ नहीं थी कि कोई भी आए कोई भी गिर जाए, एकदम ढकी हुई थी। किससे? पाषाण खंडों से ढकी हुई थी। इसके अलावा जो नालियाँ बनी थी उनमें बीच बीच में शोषक गर्त बने हुए थे। जैसे ये कोई नालियाँ बनी हुई है, यहाँ पे खड्डा, फिर ऐसे, फिर ये ऐसे, मतलब ये नाली थी, ये ढकी हुई थी। ठीक है, क्या थी? ढकी हुई नालियाँ थी। साथ में इसमें शोषक घर था। इधर से कोई पानी आया, कचरा आया, वो यहाँ पे गिर गया, पानी चला गया, फिर कोई बता यहाँ गया, ऐसे चला गया। ठीक है, ये थी इसकी विशेषता है। किसकी? इनकी। फिर हमने देखा कि नाली व्यवस्था में एक तनहुद बनावली था, वहाँ से हमें नाली व्यवस्था का अभाव मिला। और कालीबंगा, जहाँ से हमें ईंटों से निर्मित, कच्ची ईंटों से निर्मित और लकड़ी से निर्मित नालियों के साक्ष्य मिले थे। अभी देखा कि हमने। ठीक है, ये यहीं तक करते हैं आज। तो एक बार इसको लिख लेते हैं। भवन कैसे थे और सड़कें और नाली कैसी थी। भवन कैसे थे? उपयोगितावादी प्लस शांतिवादी। ठीक, सामान्यतः एक मंजिला, 4 से 5 मकान, लेकिन मोहनजोदड़ो से द्विमंजिला मिले। दूसरी बात पहली हुई, रसोई घर के साक्ष्य मिले, शौचालय के साक्ष्य मिले। रसोई घर, शौचालय पाश्चात्य, शौचालय के साक्ष्य कहाँ से मिले? मोहनजोदड़ो से, जोधपुर से। फिर और क्या साक्ष्य मिले यहाँ से? मुख्य द्वार गले में खुलता था,
के द्वार गलियों में खुलता था, लेकिन लोथल से मुख्य सड़क पर खुले मिले। ठीक है, मतलब लोथल में दरवाजा मुख्य सड़क पर खुला था, बाकी अन्य स्थलों पर कहाँ खुलते थे? गलियों में खुलते थे। और क्या खास बात है? कुएं मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या साक्ष्य मिले? दरवाजे कोनों में किसके लिए? उपयोगीवादिता के लिए, कि पूरे रूम का स्पेस कवर किया जा सके। इसके अलावा और क्या मिला? हो गया, छत देख ली, फर्श देख ली, कच्ची ईंटों से निर्मित थी। कच्ची ईंटों से निर्मित और छत खपरेल से निर्मित, मतलब टाइल बोल सकते हो। वर्तमान में हल्की हल्की टाइलों से छत बना हुआ था। और कालीबंगा से क्या मिला है? अलंकृत फर्श के साक्ष्य मिले। ठीक है, फिर देखते हैं इसके बाद में सड़कें। भवन हो गए, दूसरा देखते हैं सड़कें। सड़कें किस पद्धति पर? ग्रिड पद्धति और ऑक्सफोर्ड पद्धति और चेस पद्धति। ठीक है, कैसी निर्माण थी? ठीक है, प्रवेश कहां से होता था? पूर्वी भाग से। स्वरूप कैसा था? नगर स्वरूप कैसा था? आयताकार। ये बना लो आप ऐसे, छोटा सा, समझ में आ जाएगा आपके। ये आयताकार नगर विन्यास था ऐसे। ठीक है, और ये सड़कें थी। ठीक, पूर्वी भाग से प्रवेश करते थे। ठीक, फिर देखते हैं तीसरा, नालियां कैसी थी? पक्की नालियां, पाषाण खंड से ढकी हुई। इसके अलावा शोषक गर्त मिले। ठीक है, नालियां किससे बनी थी? चिकनी मिट्टी, बिटुमेंस, जिप्सम आदि। ठीक है, किससे मिली थी? बिटुमेंस, जिप्सम, पक्की ईंटें, चूना पत्थर। चूना पत्थर से निर्मित। फिर उसके बाद में देखते हैं कि ईंटें कैसी थी? 4:2:1 पक्की थी। ठीक है, इनकी लंबाई चौड़ाई क्या थी? 10.5 इंटू 5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर। ये इसका व्यास था, मतलब स्वरूप था। फिर देखते हैं कि वही कच्ची ईंटों के साक्ष्य मिले कहाँ से?
क्रीट और मेसोपोटामिया से मिले हैं, उनको धूप में पकाई हुई ईंटों का प्रयोग हो, बल्कि यहाँ आगे आग में पकाई हुई ईंटों का प्रयोग कहाँ हो गया, सिर्फ हड़प्पा सभ्यता में किया गया है, समकालीन सभ्यताओं के में अंदर। तो आज हमने आज के क्लास में देख लिया कि हड़प्पा का नगर नियोजन कैसा था। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ से विशेषताएं पूछ ली जाती है कि हड़प्पा की विशेषता नहीं है, तो मुख्य विशेषता क्या थी, पक्के भवन, पक्की नालियाँ, आयताकार विन्यास, पक्की सड़कें, ईंटों का पक्की ईंटों का प्रयोग, ये प्रमुख विशेषताएं थी। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और आपको समझ में आया होगा और क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और आप अपने चैनल पे बने रहो और अपना ज्ञान बढ़ाते रहो। धन्यवाद।